देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। महिलाओं के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत भी की है। फिर बात चाहे महिला थाने खोलने की हो या पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की हो, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने की हो या फिर महिलाओं के सफर को सुगम बनाने के लिए पिंक बसें चलाने की हो। इतना ही नहीं, चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना और अब लगभग 49 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, ये वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो भाजपा ने महिलाओं के लिए किए हैं। ये कहना है अम्बाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल का। असीम गोयल अपने चुनावी कार्यक्रमों के तहत गाँव उगाड़ा, जलबेड़ा, मटेड़ी जट्टा और धुराला पहुंचे थे। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए सरकार ने काम किए हैं। आपको बता दें कि असीम गोयल लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आमजन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसता रहता था, लेकिन भाजपा ने ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि विभिन्न योजनाओं के पात्रों को कहीं भटकना नहीं पड़ता। रोजगार के लिए अब युवाओं को पर्ची खर्ची और नेताजी की मर्जी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। योग्य युवा अब मेहनत के दम पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न गांवों में असीम गोयल का ग्रामीणों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। असीम गोयल ने भी लोगों से अपील की कि आने वाली 5 अक्टूबर को भाजपा को वोट देकर तीसरी बार हरियाणा और अम्बाला में कमल खिलाने का काम करें। जो मातृशक्ति के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में न हरियाणा में। मैं अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में पहली बार महिला थाने खोले गए। कोई महिलाओं के साथ अपराध होता था, उनको साधारण थाने के अंदर ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ती थी, पुरुष अधिकारी के पास, और अगर अधिकारी महिला भी आ जाती थी लेकिन पूरे माहौल के अंदर वो सहज महसूस नहीं करती थी। तो पहली बार देने का काम किया हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज हम यहाँ गांव में बैठे उगाड़ा में हम लोकतंत्र की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर 50% रिजर्वेशन दी गई महिलाओं को सरपंची के चुनावों में। आज अगर यहाँ महिला सरपंच है तो आने वाले समय में यहाँ जेंट्स, उसके बाद फिर अगली बार महिला, यानी आधे गांव के अंदर जो मुख्य सरपंच के नाते भूमिका है वो हमारी आधी आबादी की यानी महिलाओं की तय की गई। आज तक किसी सरकार ने महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं किया। केंद्र के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर 1/3 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को दी ताकि महिलाएं अपनी आवाज को खुद रख सके। छोटी से छोटी पंचायत में भी और सबसे बड़ी देश की पंचायत के अंदर भी महिलाओं को ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी, मनोहर जी और नायक जी की कलम से मिला, उनकी सोच से मिला। सरकार ने सोच रखी कि हमारी बेटियां पढ़ने के लिए 60-60, 70-70 किलोमीटर ना जाए, 20 किलोमीटर के ऊपर मैपिंग करके हमारी किसी बेटी को पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर उसके गांव में ना जाना पड़े। वो हरियाणा के किसी छोर में रहती हो, उसको 20 किलोमीटर के अंदर अंदर शिक्षा मिले। इस बात को अगर पहली बार किसी सरकार ने सोचा और पूरा किया, आपकी बीजेपी की सरकार ने किया। महिला कॉलेजों के नाते, जनरल कॉलेजों के नाते 20 किलोमीटर में कॉलेज